हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डेली डोज सेशन में कवर करेंगे एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि हमारे भारत में कितने एयरपोर्ट्स हैं, 486। ये फिगर अप्रोक्स है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही होंगे। कुछ एयरपोर्ट्स प्रपोज्ड हैं, कुछ अभी फंक्शनिंग में नहीं है, और इनमें से कुछ क्लोज भी हो चुके हैं, लेकिन उनको हम कंसिडर जरूर करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, 34। अब गाइस, क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स कि हमारे भारत का जो एविएशन मार्केट है ये कितना बड़ा है, मतलब कौन से नंबर पे आता है। तो आपने याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इंडिया का। फर्स्ट पे आता है चाइना का, सेकंड में यूएसए, थर्ड इंडिया, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ पे है वियतनाम। और इंडिया का जो एयरवे सिस्टम है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1911 में। तो ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए गाइस, ये टॉपिक को भी हम स्टेट वाइज कवर करेंगे। स्टेट वाइज डिस्कस करने का हमारा एक ही एम है कि सीएम, गवर्नर और जो कैपिटल है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जो आपको याद रखने हैं, तेजू एयरपोर्ट है, और एक है आपका दापोरिजो एयरपोर्ट। अब ये जो दोनों एयरपोर्ट हैं ये भी क्लोज्ड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर सेशंस जो भी पेपर होते हैं उसमें, तो आपने इनको याद रखना है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट वन है अरुणाचल प्रदेश से वो है पासीघाट एयरपोर्ट, और जो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है उसके नाम से भी एयरपोर्ट है, ईटानगर। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश से। अब आंध्र प्रदेश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। अब विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो है यहाँ पर एक और एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। विशाखापट्टनम ही भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी प्रपोज्ड है। और विजयवाड़ा एयरपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कडप्पा एयरपोर्ट, ये भी पेपर में आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और एक आपने यहाँ पर याद रखना है तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक आपने राजा मुंद्री, ये भी याद रखना है, राजा मुंद्री एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश से आपने 5 एयरपोर्ट याद रखने हैं। असम से देखते हैं। अब असम का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, गुवाहाटी। अब यहाँ पर जो लोकेशन होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ में क्वेश्चन आया हुआ था एयरपोर्ट से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था मैं अभी आपको बताऊंगा। और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, ये डिब्रूगढ़ में ही है। रूपसी एयरपोर्ट, ये धुबरी टाउन। तो असम से आपको फर्स्ट वन अच्छे से याद रखना है, बाकी आप ये दोनों देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फर्स्ट ही है। अंडमान एंड निकोबार से एक ही एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद बिहार से देखते हैं। अब देखिए, बिहार में एक बहुत ही फेमस जगह है गया, और ये कौन से बेसिकली रिलीजन से रिलेट करती है, बुद्धिज़्म। जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति गया से ही हुई थी, तो गया एयरपोर्ट गया में है। दरभंगा एयरपोर्ट, ये भी बहुत फेमस जगह है। जयप्रकाश नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, पटना में। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो है जगतपुर एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। अब छत्तीसगढ़ से कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपको भी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एक ना क्वेश्चन आएगा आपसे, जिंदल एयरपोर्ट। अब जिंदल एयरपोर्ट आपका एक छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना। आपको याद कौन सा रखना है मैं आपको बताऊंगा अभी। दमन एंड दीव में दीव एयरपोर्ट, दीव दमन एंड दीव में है। वैसे ये दीव में है तो हम मान के चलते हैं कि यूटी जो दमन एंड दीव है यहाँ पर है। और आपको पता है दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एक ही यूटी है। और इसके बाद दिल्ली से देखते हैं, सबसे बिजिएस्ट और सबसे बिगेस्ट जो एयरपोर्ट है हमारे भारत का वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद गुजरात से देखते हैं कौन कौन से एयरपोर्ट हमें याद रखने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, वडोदरा एयरपोर्ट, कांडला एयरपोर्ट, वैसे कांडला आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। पोरबंदर एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट,
ये सभी की सभी आपको गुजरात से याद रखने हैं। उसके बाद गोवा से देखते हैं। अब गोवा में जो ये मोपा एयरपोर्ट है ये भी प्रपोज्ड है और फ्यूचर में ये आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपने याद रखना है। मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको डेबोलिम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? वास्को डिगामा सिटी। अब वास्को डिगामा कौन थे? ये जिन्होंने हमारे भारत को डिस्कवर्ड किया था 1498। जब सिल्क रूट बंद हो जाता है तो पुर्तगाली और यूरोप जो होता है वो बेसिकली एक न्यू न्यू रूट को फाउंड करते हैं, और ये सबसे पहले पहुंचे थे कैलीकट। कैलीकट को आज की डेट में कंसिडर करा जाता है कोझिकोड। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा एयरपोर्ट है, शिमला एयरपोर्ट है, कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट है। ये तीनों आपने याद रखने हैं, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट झारखंड से देखते हैं। अब यहाँ पर बीच में हरियाणा है। हरियाणा का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन आपने एयरबेस याद रखना है, अंबाला। ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। झारखंड का जो आपने याद रखने हैं वो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, धनबाद एयरपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धनबाद एयरपोर्ट। और एक क्वेश्चन आएगा आपसे सोनारी एयरपोर्ट से, और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट है ये आपका देहरादून में भी है, झारखंड में भी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन आए कि दियोघर में जो एयरपोर्ट है तो वो मतलब कौन सा है, तो आपने याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। और मान लीजिए कि दोनों ही ऑप्शन में हो, आपका देहरादून भी हो, और देहरादून नहीं होगा तो उत्तराखंड होगा, और अगर मान के चलिए आपका झारखंड भी है, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड को देनी है। ठीक है गैस। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में आपने जो याद रखने हैं दो ही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। शेख उल अलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये श्रीनगर में है, और जम्मू एयरपोर्ट जम्मू में है। चलिए नेक्स्ट केरला से जो आपको याद रखने हैं। अब केरला में एक अभी रिसेंटली पूछा गया था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से एक आपने याद रखना है कनूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो चार आप केरला से याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटका से आपको कौन कौन से एयरपोर्ट्स याद रखने हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे मैंगलोर, बेलगांव, हुबली, मैसूर, और ये जो मैं आपको बता रहा था ना अभी रिसेंटली जिंदल में कंफ्यूजिंग हो जाती है हमें, तो जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट ये एग्जाम में पूछा गया है। ओपी जिंदल एयरपोर्ट आएगा तो वो आपका छत्तीसगढ़ में है, वो स्पेशली वहाँ पर मेंशन होगा ओपी जिंदल। अब ओपी जिंदल जी कौन थे? ये वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन स्टील इंडस्ट्री जो अच्छे से इस्टेब्लिश करी है हमारे भारत में वो इन्हीं की बदौलत हुई है। और इनके एक सन है नवीन जिंदल, और नवीन जिंदल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इन्होंने फ्लैग को बेसिकली मतलब पहले फ्लैग आप अपने घर में नहीं लगा सकते थे, तो इन्होंने केस देता अब आप फ्लैग को अपने घर लगा सकते हो। और इवन मतलब फ्लैग्स जो होते हैं उसको आप, जो हमारे इंडिया का फ्लैग है तिरंगा, उसको आप कहीं पर भी मतलब लगा सकते हो, ऐसे समझ लीजिए। तो ये केस जीता था नवीन जिंदल जी ने, और ये दो बार आई थिंक लोकसभा से सांसद भी रहे हैं कुरुक्षेत्रा सिटी से, 13th एंड 14th। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, दो बार रहे हैं, ये देख लेना कौन सी लोकसभा से ये रहे हैं नवीन जिंदल जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र से आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने मराठास में कवर करा था शिवाजी के बारे में। अब शिवाजी के दो सन होते हैं, संभाजी, और संभाजी एयरपोर्ट है पुणे में, छत्रपति संभाजी। छत्रपति राजा राम ये भी इनके बेटे हैं शिवाजी के। ये जो आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा ये है कोल्हापुर में। और चारों एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? नागपुर में। अच्छा, महाराष्ट्र में जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, समटाइम्स क्वेश्चन आता है श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? अब जो गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट है ये आपका महाराष्ट्र में है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। और अगर क्वेश्चन आए कि श्री गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट कहाँ पर है, नांदेड़ एक जगह है यहाँ पर है एयरपोर्ट,
और अगर मतलब ऑप्शन में पंजाब होगा तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब को टिक करके आएंगे, लेकिन वो गलत है आपका। ठीक है, आप बाकी भी पढ़ सकते हो, अकोला एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट, जलगांव एयरपोर्ट, गांधीनगर। अब देखिए गांधीनगर एयरपोर्ट, ये भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि गांधीनगर एयरपोर्ट अगर क्वेश्चन आया तो हम सोचेंगे ये गुजरात में है। तो ये दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है महाराष्ट्र से, आपको दोनों याद रखने हैं। ये नासिक में है। सोलापुर एयरपोर्ट, ये सोलापुर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ये है इंदौर में और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जबलपुर एयरपोर्ट, खजुराहो एयरपोर्ट, खांडवा एयरपोर्ट, राजा भोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, देवी अहिल्याबाई होलकर और राजा भोज एयरपोर्ट। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एयरबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। राजमाता विजय राजे सिंधिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर एयरबेस और एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर से। मणिपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने याद रखना है, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मणिपुर के बाद जो सेवन सिस्टर्स में से वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मेघालय का एयरपोर्ट है शिलोंग, और मिज़ोरम का है, ये मिज़ोरम का याद रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लैंगपुई एयरपोर्ट। और नागालैंड का है कोहिमा। ये तो इजी है याद रखने, कैपिटल से ही है। चलिए उड़ीसा से देखते हैं। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर कैपिटल भी है उड़ीसा की। वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या आता है, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाएगा आपसे सुगड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है उड़ीसा से। मतलब समटाइम्स ये इसी सिटी के नाम से एयरपोर्ट आ जाता है, वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट या फिर झारसुगड़ा एयरपोर्ट। चलिए यहाँ पर एक बार गूगल कर लेना अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब से। अब IBPS PO में जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था वो यहीं से ही आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली। अब ये चंडीगढ़ से भी आ जाता है, कई बार पंजाब ऑप्शन में ना हो तो चंडीगढ़ आ जाएगा। वैसे अभी ये मोहाली में है तो मोहाली आपका पंजाब में, तो पंजाब में ही इसको कंसिडर करके चलें। और पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़, वैसे हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तमिलनाडु का जो आपने याद रखने हैं, तमिलनाडु के ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तीनों एयरपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद तेलंगाना से आएगा क्वेश्चन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर था, दिल्ली में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद, तेलंगाना। एंड उत्तराखंड से देखते हैं। अब उत्तराखंड में मैंने आपको ये बताया था जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आपको ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप देहरादून या फिर उत्तराखंड को ही टिक करके आना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में वैसे यही पूछा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद उत्तर प्रदेश से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने याद रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वैसे लाल बहादुर शास्त्री ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, दोनों ही पढ़ लेना। उसके बाद वेस्ट बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, और जो ये भागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी में, ये भी प्रपोज्ड है, फंक्शनिंग में अभी आया नहीं है अच्छे से, तो दोनों ही एयरपोर्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है गैस, तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो आपने देखने हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। और स्टेट वाइज कैपिटल, CM एंड गवर्नर लिख लेना है। और जितनी भी मैंने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाई है वो भी आपने नोट डाउन करनी है। PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और जितने भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।